नजर न दे। अरे क्या हुआ छोरी? साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। हाँ, ये सांप कहाँ गया? हे नागुमी देव, धन्यवाद, बीनू बच गया। अरे कुछ पूछो तो सही कि कहाँ गया ये सांप? अरे दादी कैसे पूछूं, मुझे तो उसका नाम भी ना पता। अरे तुझे अपना नाम तो पता है? अरे मैं तुझसे नहीं, बाबा जी से पूछ रही हूँ। सांप कहाँ गया? जी वो ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं पकड़ के लाता हूँ। और हाँ, बिना पकड़े घर में कदम मत रखना। मुखिया जी की जय हो। नागिस्तान की जय हो। आओ बिनु। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन तुम्हारी जान बच गई, यही खुशी। जी, उसका श्रेय तो इच्छा को ही है। भला हो इच्छा सपोली का। उसने समय रहते उस कील पर पैर रख दिया। मेरी फूल सी सपोली, इस अभियान में उसे कांटों पे चलना पड़ रहा है। अरे ये बाबा जी कहाँ अटक गए? अरे दादी, मैं ढूंढ के लाऊं बाबा जी को? कोई जरूरत ना है, पता चला तू भी वहां अटक गया। अपू, तू लाया था ना बाबा जी को? जा जाके फिर से बुला के ला। ठीक है दीदी, अभी लाता हूँ। दादी जी, मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। कौन, बाबा जी या सांप? अरे दोनों ही भाग गए। इससे एक बात तो साबित हो गई कि सांप धोखा देने में भी सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है दादी जी, हो सकता है कि बाबा जी से देखने में कोई गलती हो गई हो। सच कुछ हो। तेरे हिसाब से दुनिया गलत, सांप और सांप का इतिहास ही सही। हमारे सामने बाबा जी ने साफ साफ क्या कहा था कि सांप बिना वजह भी डसते हैं। बिन्नू तुम बताओ, वहां क्या हुआ था? ऐसा कुछ था जो अजीब था? जी थी एक बात। शुरू में वाकू सब ठीक बोल रहा था, पर जैसे ही वो जंगल वाली बात पे पहुंचा तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो किसी के कब्जे में हो। उसकी आंखें स्थिर थी, सिर्फ होठ हिल रहे थे। एकदम यंत्र चलित हो गया था वो। मुझे भी इस बात का शक था। कोई तो है जो नहीं चाहता कि इच्छा अपने अभियान में सफल हो। कोई तो है। ये तो पता चल गया कि सांप चाहे दिखने में कितना ही भोला क्यों ना हो, होता वो जहरीला है। अब समय आ गया उस सांप का जहर निकालने का, और जब तक मैं उस सांप का जहर निकाल के उसे मार ना देती, मुझे चैन ना आवेगा। अब होगा अंतिम फैसला। हाँ, अब होगा अंतिम फैसला। बबल जी, मैं जानती हूँ दादाजी की मौत से आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, पर इसका दुखी नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों? आज वो सांप हाथ से निकल गया। आज मौका भी अच्छा था। कल दादाजी की बरसी पर हम उन्हें बता सकते कि उनका हत्यारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती।
पर मैं उस सांप को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मार डालूंगा। बब्बल जी, बाबा जी से शायद कोई गलती हो गई है। आप किसी और बाबा जी को भी तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तुम क्या कहती रहती हो? हाँ? सांप बच्चे, सांप का इतिहास, सांप ये सांप वो, तुम की वकील हो गया? तुम्हें उनकी गलती दिखती नहीं है? तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन सांपों के बारे में सब पता है तुम्हें। कैसे? क्यों? जवाब दो मुझे। बब्बल जी, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बब्बल जी, मैं खुद एक सांप हूँ। एक इच्छाधारी नागिन। देखिए बब्बल जी, आपके दादाजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि वो सांप निर्दोष है। तुम्हें वो सांप निर्दोष लगता है? वो सांप निर्दोष है? वो सांप निर्दोष है? हाँ? अच्छा, तुम एक बात समझ लो, वो सांप बहुत जल्द मरने वाला है, और तुम पीछे मत आना, वरना मैं हे नागोमी देव, ये तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? अच्छा, ये लो, दूध पियो, क्योंकि जब तुम दूध पीते हो तो खुश हो जाती हो। अगर तुम खुश हो जाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे, अगर तुम गुस्से में रहोगी तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझे ही ना डस लो। मजाक कर रहा हूँ इच्छा, मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। ये लो, दूध पियो, ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज आए और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। लो। लेकिन अप्पू, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दादी का अंतिम फैसला है क्या? ऐसा क्या करने वाली है वो? जी, दादाजी की बरसी तो कल है। अब दादी ने कहा है कि उन्हें अभी किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जी। क्या कह रहा था वो? दादी वो कल सुबह पूजा शुरू होने से पहले आ जाएंगे। और कुछ दादी? ना छोरा, तू जाके आराम कर। और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दादी जी आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। वैसे दादी जी, कल घर पर कौन आने वाला है? कल जब आएगा तो देख लेना। नहीं दादी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अगर कोई खास इंसान आने वाला होगा तो मैं अपनी नई वाली साड़ी पहन लेती हूँ और उसके साथ मेरे नए टॉप्स भी निकाल लूंगी। तुझे जो करना है कर लेना। वैसे दादी,
मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दादाजी का हत्यारा हमारे आंखों के सामने आकर भी निकल गया। अगर एंड टाइम पे ये इच्छा ना चिल्लाती तो आज दादाजी की हत्या का बदला हम लोग ले चुके होते। हाँ दादी जी, इच्छा ने ही उस सांप की मदद की है दादी। चिंता ना कर, अब कोई भी उसकी मदद के लिए आ जाए, वो सांप मेरे हाथों से ना बचेगा, ना बचेगा। भैया एक बात बताओ, हम ये डंडे पे तेल क्यों लगा रहे हैं? जब हमें सांप को मारना ही है तो सीधा सांप पे तेल क्यों ना लगा लेते? अकलमंद तो तू है, लेकिन है मुझसे कम। है तूने ये तो सोचा ना कि सांप को अगर तेल से एलर्जी हुई तो है उसे खुजली हो जाएगी, वो जमीन पे इधर से उधर भागेगा और उसका सारा तेल फर्श पे लग जाएगा, और जब हम उसे पकड़ने जाएंगे तो फिसल ना जाएंगे। भैया ये बात तो मैंने सोची ना। कोई बात ना, मैं हूं ना तुझे राह पे लाने के लिए। अब ये डंडा एकदम फिट हो गया, उस सांप के सर पे ऐसा मारेंगे कि नहीं, उसके सर पे डंडा मत मारना। अगर वो नहीं मरा और उसकी याददाश्त चली गई तो घर में पहले ही याददाश्त गई हुई लड़की है, वो सांप और हो जाएगा। भाभी ये बात तो हमने सोची ना। भाभी एक काम करते हैं, हम ना डंडा उसकी कमर पे दे मारते हैं। पर कमर पे डंडा मारने से वो मर जाएगा, अगर वो नहीं मरा तो बेचारे को बहुत दर्द होगा। ये बात भी सही है। अरे तो हम उसकी पूंछ पे तो डंडा मार सकते हैं ना, ये वहां भी दिक्कत है कोई? अजी पूंछ पे मारने से आज तक कोई सांप मरा है? अरे तो क्या उसे डरा के मारे? बोले ओ सांप मर जा, नहीं तो ये लाठी देखी है सर पे पड़ेगी और तू देख ना पाएगा और उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएगा। नहीं जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालो जिससे वो पकड़ में आ जाए, मरे नहीं। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही है और ये बात मैंने सोची भी है। हम लोग सांप को पकड़ेंगे और दादी के हवाले कर देंगे, उसके बाद दादी अपने आप देख लेगी क्या करना है सांप के साथ। बात तो सही है तेरी भाभी की, अब ये सोचना पड़ेगा कि उसे पकड़ा कैसे जाए। भैया मेरे पास एक तरकीब है। क्या? जल्दी बता। भैया हम क्या करेंगे कि सांप जिस बिल में छुपा है ना, उस बिल के सामने हम अपना बिजली का बिल रख देंगे। सांप देखेगा नया बिल, खुश हो जाएगा, वाह, अपने बिल से निकल के हमारे बिजली के बिल में चला जाएगा और वहीं हम उसे दबोच लेंगे। अरे सांप तो बिजली के बिल में आ जाएगा, बिजली का बिल भरेंगे कैसे? और घर की लाइट कट गई तो? भाई ये बात तो मैंने सोची ना। अरे कोई बात ना, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अभी ना बताऊंगा, भूल जाएगा तू, लेकिन तू चिंता मत कर, हम आज उस सांप को बिल से निकाल के ही छोड़ेंगे। भैया निकाल लेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्यों? भैया चादर ले आया हूं, बताओ क्या योजना है? अब खोजना ना है, एक योजना है मेरे पास जिससे वो सांप निकल के खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अच्छा के यू के? अरे बीन है, ये बीन है? तो रुको जरा, मैं आपकी बीननी को भी लेके आता हूं। अरे रुक, भारत देश में सपेरे इसे सांप को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी आवाज सुनकर सांप खुद ब खुद सामने आ जाते हैं और इसको बजाने से। अरे भैया वो मैं समझ गया, मुझे ये बताओ ये आप क्यों लेके आए? बहुत भोला है तू, इससे सांप को ही तो पकड़ूंगा, भैंस के आगे थोड़ी ना बजाऊंगा। सुन, एक काम कर, तू चादर लेकर यहां छुप जा, मैं बीन बजाऊंगा और वो सांप मेरी तरफ आएगा। भाई अगर कोई दूसरा सांप आ गया तो? अरे कोई बात ना, उसे एंजॉय करने दियो, लेकिन वो क्रॉस वाले सांप का इंतजार करना, जैसे वो आए उसके ऊपर चादर उड़ा देना। ठीक है भाई, मैं तकिया भी ले आता हूँ और फौरन उसे लोरी भी सुना दूंगा। सांप को पकड़ के हमें दादी को देना है, फिर चाहे वो लोरी सुनाए या उसे तकिया दे, वो जाने। ठीक है भाई, तो छुप जा। मैं छुपता हूँ, आप जाओ।
ये तो कोई और सांप है, लेकिन ये तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है। प्रबल भाई ने तो कहा था कि सारे सांप निकल के बाहर आ जाएंगे, ये तो उल्टा हो रहा है। लगता प्रबल भाई को बीन उल्टी बजानी पड़ेगी। भाई आपने तो कमाल कर दिया, तो सांपों का मेला लगा दिया आपने। बेमतलब की बकवास मत कर, दादाजी के हत्यारे को ढूंढ। देखो जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी ना है, हम तो बस वो सर पे कट्टुस के निशान वाले सांप को ढूंढ रहे हैं। आपका किसी का भाई, मौसा, ताया, फूफा, चाचा कोई है तो हमें बता दो जिसके सर पे निशान हो। अरे वो इनमें ना है, उसे बुलाना पड़ेगा। रुक जाओ। और बजाओ। लगता है छोरी को मेरी बीन पसंद आई, कह रही है और बजाओ, और जोर से बजाता हूं। अरे रुक जाओ, ये कर क्या रहे हो आप लोग? अरे दादाजी के हत्यारे को मारने के लिए बीन बजा रहा हूं। मतलब इस बीन की धुन पे वो हत्यारा बाहर आएगा और समल उसे पकड़ लेगा। तू जा, हम तो आज उस सांप को निकाल के मारेंगे ही। लगे है वो सांप यहां ना है, हमें आगे जाके ढूंढना चाहिए उसे। दूसरी कॉलोनी में ढूंढते हैं, आ जाओ। हाँ। हे नागोमेदेव, क्या मैं इन लोगों को कभी बदल पाऊंगी? कौशल्या जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, क्या आप पूजा की शुरुआत करें? रुक जाइए पंडित जी, कोई आने वाला है, उसके आने के बाद ही पूजा होगी। भैया, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। अरे ना भाई, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। लगता है आ गए वो। ये तो देवा है। गुरुजी, ये वही देवा है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि देवा की बीन सांपों को घाव करे संगीन। ये है मेरा आखिरी फैसला। इस देश के सबसे बड़े सपेरे बाबा देवाजी महाराज सही बजा रहे हैं ना? अरे वो छोड़, बहुत सही बजा रहे हैं।
ये तो देवा है, नाग प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन। का राज ना खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अप्पू, ये क्या किया तूने? बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा काल समय खराब चल रहा था, इसलिए आपकी पुंगी नीचे गिर गई। बाबा जी, इस छोरे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बच्चा है पर समय का बहुत कच्चा है। अच्छा है आपकी बीन नहीं टूटी, वो भी आप ही की तरह शक्तिशाली है। ये मेरा बड़ा पोता है, ऊंचा सुनता है। अरे बस दादी, कितनी तारीफ करोगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा न्योता स्वीकारा। बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दादाजी का हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। दादी जी, अगर वो सांप मर गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? जय महाकाल! आपका परिवार भी 6 साल से दादाजी के बिना कैसे जी रहा है। गलती की सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आदत पड़ जाती है, जैसे इन नागों की पड़ गई। कौन है? अरे मैं हूं अप्पू, खुलो। अप्पू, आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया। वो सब छोड़ो। अच्छा, ये देवा क्या सचमुच में बहुत खतरनाक सपेरा है? हाँ अप्पू, पाकिस्तान में सांपों का काल कहा जाता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में अगर कोई काला पन्ना है तो ये देवा है। देवा रे देवा, हजारों सांपों को मार चुका है। पाकिस्तान में प्रसिद्ध है कि जब जब देवा ने बीन उठाई, किसी ना किसी सांप की शामत आई। मुझे नहीं पता अप्पू, अब मैं क्या करूं? इच्छा, 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 बाहर आके देवा जी का आशीर्वाद ले ले। जी दीदी। दादी बुला रही है, बाहर आजा जल्दी। और अप्पू तू भी आजा। ठीक है मम्मी, आता हूँ। इच्छा, तू बाहर मत जा, अगर देवा ने देख लिया तो सीधा ऊपर भेज देगा। हाँ इच्छा, बाहर जाने में बहुत खतरा है, तुम कोई भी बहाना बना के यहाँ पर ही रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि खतरा है, लेकिन उससे आंखें फेरने से वो टल तो नहीं जाएगा। उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। कौशल्या, मुझे इस घर में बू आ रही है। अरे नाना बाबा जी, मतलब ही नहीं होता, हमने सुबह सुबह पोछा लगा लिया था। बाबा जी, ये मेरा मंजिला पोता है, दिमाग से मालगाड़ी। जय महाकाल! इस घर में सांपों का बसेरा है। अरे हाँ बाबा जी, हमारे घर में बहुत सारे सांप हो रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या काम करें।
कभी कोई जूता लेके आता है और कभी कोई नाश्ता। अरे एक सांप ने तो हमें गड़ा हुआ खजाना दिखा दिया। अरे टीवी पे कहते दाग अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि नाग अच्छे होते हैं। आज मैं अपने आप को और इस घर के सारे सदस्यों को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि जो आप यहाँ आए। आप बच्चों आशीर्वाद ले लो। जय महाकाल। जल्दी 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 ममता, ए छोरी तू भी आके आशीर्वाद ले ले। आजा आजा। हे नागुमी देव, ये देवा मुझे पहचान ना ले। बाबा जी, सांप तो आप पकड़ लोगे, लेकिन कैसे पहचानोगे कि वही सांप है जिसने पिताजी को डसा था? बेटा, दुश्मन हमारे सामने आए तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़ लूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसके आसपास के सांप उसे देखकर डर जाएंगे। मैं रोज 1-2 सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। छोरी पागल हो गए क्या? बाबा जी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। इसकी याददाश्त चली गई, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा जी। तुम पागल हो गए, जाओ यहां से, जाओ जाओ। कुछ नहीं बाबा जी, वो आपके गाल पे ना मच्छर लगा था, मच्छर उसे उड़ा रही थी वो। वैसे लड़की बहुत अच्छी है वो। बाबा जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती। कौशल्या, हमें प्रभावित करना भी बहुत मुश्किल है और नाराज करना भी। ये लड़की नादान है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं करती। आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखिए मैं इस बला को इच्छा के सर से कैसे हमेशा के लिए टाल देती हूँ। देखो सपोली, समस्या गंभीर है और हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाकर बाद में पछताना नहीं चाहते। और हमारी एक गलती से इच्छा की जान भी जा सकती है। गुरुजी, जितना समय आप यहाँ लेंगे इंसानी बस्ती में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इच्छा से ज्यादा अच्छे से मैं उस सपेरे से लड़ सकती हूँ। आइए आइए बाबा जी, आइए 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 आइए। बैठिए बैठिए बाबा जी। ये है बाबा जी का कमरा। अच्छा प्रबंध है? अरे बंद कहाँ है? अरे एकदम खुला तो है। 3 खिड़कियां, 1 पंखा, 1 दरवाजा। अरे कभी कभी तो ऐसी हवा चले है कि आदमी वहां मिले उस खुंटी पे सुबह सुबह। हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध किया है। क्या बोल रहे हो? प्रबंध की ही बात कर रहे हैं वो। अच्छा बाबा जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मुझे बोलना, इसको मत बोलना। क्यों? अरे इसे भूलने की बीमारी है। एक बार एक मेहमान आया था हमारे घर में, उसे पानी से डर लगता था। ये उसे नाव में बैठा के तालाब के बीचों बीच ले गया जबरदस्ती। ये तो गलत है। अरे गलत तो तब हुआ जब ये नाव का चप्पू ले जाना भूल गया। ये तो तैर के वापस आ गया। उस आदमी का आज तक फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बोल रहा है। हमें आपसे कुछ पूछना है। अभी भी कुछ बचा है? अरे ना ना, सब अच्छा है। आओ चलो बताते, आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल।
उठ, क्या कर रहा है तू? उठ जाऊंगा, पहले कहिए माफ कर दिया। माफी? कैसी माफी? कसम जहर की आखिरी बूंद की। मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, फिर भी गलती हो गई। ए चुप! बात को पूंछ की तरह गोल गोल घुमाना बंद कर और बता कि क्या हुआ। शंकर कौन है? हाँ? मैंने कहा ना, मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, वो फिसल कर भाग गया। जंजीर किसने खोली? जी मैंने खोली। वो तो बच के भाग गया, तो तुझे मुझसे कौन बचाएगा? माफी माफी, वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। वो तो तुझे ढूंढ के लाना ही होगा, क्योंकि शंकर और उसके परिवार की तबाही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। जिस जहर की तू कसम बार बार खा रहा है ना, वो जहर तेरे गले के नीचे उतार दूंगी। थोड़ा ऊंचे से फूंक मारो। अच्छा चलो चलो भाई, ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं मारो, यहीं। अरे महाराज जी, आपने बोला ना ऊंची फूंक मारो, तो छत पे जा रहे थे फूंक मारने के लिए। अरे ऊंचे से फूंक वैसे ना लगती बावले, अलमारी पे चढ़ना पड़ेगा। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना। चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं पर मारो, थोड़ी हल्की फूंक मारो, हल्की हल्की। महाराज जी धीमे मारनी है, तेज मारनी है, बता नहीं रहे। अरे बस, प्रैक्टिस खत्म, सीख जाओगे। कब तक महाराज? अगले जन्म तक। जय महाकाल! शातिर नागिन का साया, अब आएगा मजा, मजा आएगा। जय महाकाल! इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुछ हो तो नहीं गया? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सिद्धू, कहाँ था तू? संदेशा भेजने के बाद भी नहीं आया? माफ करना गुरुजी, बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो शिव मंदिर तो आपको पता ही है। चल अच्छा हुआ तू आया। गुरुजी, यहाँ आने का मकसद क्या है? अंदर आ, बताता हूं। यही रुको, नजर रखो। तुम ठीक तो हो ना? इच्छा,
हाँ बब्बल जी, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आप कुछ बात करने वाले थे? नहीं, रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं था। तुम आराम करो। हाँ ठीक है, आप यहीं रहिएगा। अगर दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं आवाज कैसे लगाऊंगी? मैं जानती हूँ कि देवा से लड़ना कोई दूध की कटोरी साफ करने जितना आसान काम नहीं है, पर आसान काम चिरमिरी करती भी नहीं है। उस देवा को मारकर सांपों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगी मैं। तब नागिस्तान वाले मेरे कदम चूमेंगे, मुझे शाबाशी के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। चिरमिरी का नाम किस्सों और कहानियों में अमर हो जाएगा। तब नागिस्तान वालों को पता चलेगा कि इंसानों को अगर सबक सिखाना हो तो उनको डरा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उन्हें इच्छा को यहाँ वापस बुलाना ही पड़ेगा। देवा, आज तुझे मारकर मैं बताऊंगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शातिर है, लेकिन देवा तेरे जैसों का बाप है। अब तू खुद मेरी बीन की धुन पर खिंचता हुआ मेरे पास आएगा। पाकू, ये बीन की आवाज तो बढ़ती जा रही है। इच्छा, तुम्हें लगता है इस बीन के आगे तुम्हारी कोई भी तरकीब चल पाएगी? अब तो जल्दी यहां से निकल लो। बाबा जी इस समय बीन बजा रहे, जरूर कोई बात है। लगता है आज वो सांप पकड़ के ही रहेंगे। सबल भाई, माना दादाजी का बदला लेना है, पर बदला हमसे क्यों ले रहा है?
अरे इस समय सांप की नींद खराब करके उसे पकड़ेगा तो 2 गाली उससे खाएगा और 2 गाली हमसे। चुपचाप सो जा। अरे बीन बजाना बंद कर। भैया क्या कर रहे हो? मैं ना बजा रहा कोई बीन। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वाकू, वाकू। बहुत छटपटाहट है, हैं? आज तक मेरी गिरफ्त से कोई सांप नहीं निकल पाया। तू क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ए नादान लड़की, लगता तेरी याददाश्त के साथ तेरी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तुझे दिखता नहीं है क्या कर रहा हूं? मैंने एक सांप को पकड़ा है। लेकिन ये वो सांप नहीं है जिसने दादाजी को काटा था। उसके सर पे कट्टूस वाले निशान है। इसे छोड़ दो आप। ए लड़की, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। जो तूने सुबह किया था उसके लिए मैंने तुझे माफ किया, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोड़ो इसे, छोड़ो। हट जा मेरे रास्ते से। ये आप क्या कर रहे थे बाबा? समझाओ इसे, फिजूल में परेशान ना करें। बाबा मैंने आपको बताया था इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारी घर की सदस्य है, आप इस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते। घर के सदस्य से मैं ऐसे बात नहीं करता। ये आपके घर के सदस्य नहीं है। यानी कि हमारी मेहमान है, हाँ? तब तो इसके लिए हमारा फर्ज और बढ़ जाता है। अतिथि देवो भव। ये बात इसे भी समझनी चाहिए। अगर घर की मेहमान है तो घर की मेहमान की तरह रहे, मेरे काम में टांग ना अड़ाए। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसे। चलो यहां से। बब्बल जी, बब्बल जी, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। अच्छा, हर सांप गलत ही होता है। और तुम इन सांपों को इतना फेवर क्यों करती हो? क्यों करती हो तुम?
अरे पर दूसरी की गलती के लिए हम किसी मासूम को तो सजा नहीं दे सकते ना। मासूम क्या लगा रखा है हा? तुम्हें कैसे पता कि जिस सांप को देवा जी ने पकड़ा है वो मासूम है? हा? हो सकता है मेरे दादा की तरह उसने किसी और के घर वालों को काटा हो, मार डाला हो, डसा हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? कोई दूर का रिश्ता इन सांपों से? दूर का नहीं, करीब का रिश्ता है। करीब का रिश्ता? कौन से करीब का रिश्ता है? बता, मुझे जानना है। इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत का रिश्ता? इच्छा हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है और तुम्हें इंसानियत का रिश्ता जोड़ने के लिए मिले तो सिर्फ ये सांप। हाँ, क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। मतलब कि सब लोग पागल हो चुके हैं, पूरा देश पागल है। पागल नहीं है, फिर भी हरकतें ऐसी ही करते हैं। सांप अगर मंदिर में दिख जाए तो उसे दूध पिलाते हैं, घर में निकल आए तो उसे डंडा दिखाते हैं, नाग पंचमी में दिख जाए तो उसे देवता मानते हैं, किसी और दिन निकल आए तो वो दरिंदा हो जाता है। अरे सांप को कुछ भी मानने से पहले खुद के घर को मंदिर मानो, हर चीज पवित्र दिखाई देगी। समझ गया मैं, बहुत अच्छे से समझ गया। तुमसे बात करना ही बेकार है इच्छा, और तुम ना अपना एक प्रवचन अपने पास ही रखना, और प्लीज आज के बाद देवा महाराज के सामने मत जाना, तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मत जाना। आज पर्दे पर कोई चित्र नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकू की आंख लग गई हो। पर वाकू तो इस चित्रपट का बहुत बड़ा फनकार है। वो एक खबरदार सांप है, वो रोज वहां की खबर यहां करता रहता है, और आज कोई संकेत नहीं, कोई खबर नहीं। कहीं पकड़ा तो नहीं गया? चुप चुप बोलिए जी। अगर ऐसा कुछ होता तो इच्छा नागिस्तान में खबर जरूर करती मदद के लिए। कहीं दोनों ही तो। कमाल का हाथ मारा है गुरुजी इस बार। इससे पहले कि इस सांप की सच्चाई पता चले कि ये छलारी सांप है, उससे पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं सिद्धू, अभी और भी कुछ बाकी है। मैं समझ गया गुरुजी, अभी हम यहां पर रुककर दूसरे छलारी सांप का इंतजार करेंगे, है ना? अरे नहीं, एक काम बाकी है। छोड़िए ना गुरुजी, वैसे भी इनके दादाजी के हत्यारे को पकड़कर हमें कौन सा बड़ा इनाम मिलने वाला है इनसे। अरे बेवकूफ, अगर कान खुले रखता ना तो तुझे पता होता कि हम यहां क्यों रुके हैं। क्यों गुरुजी? सुना नहीं था घर में खजाना मिला है? हमें वो खजाना चाहिए। दादाजी के हत्यारे को हम पकड़ पाए या नहीं, हमें वो खजाना बहुत जरूरी है ढूंढना, बहुत जल्दी। समझ गए गुरुजी। उसके बाद ये हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। नागों में देव, ये देवा तो एक लालची इंसान है। मैं क्या करूं? वाकू को इस शैतान से कैसे बचाऊं? अब तो नागिस्तान से भी मदद नहीं मांग सकती। अगर नागिस्तान चली गई तो कहीं ये वाकू को ले ना जाए, या खजाने का पता पूछने के लिए घर वालों को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या
अगर इसने वाकू को मार दिया तो ये लालची इंसान तो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इच्छा कहीं पर मदद के लिए तुझे खबर नागिस्तान तक पहुंचानी पड़ेगी। कैसे? चिरमिरी चिरमिरी ने तो सब कुछ देखा है। ये नागुमी देव, बस चिरमिरी ये सब जाके मुखिया जी को बता दे तो यहाँ पे जरूर किसी ना किसी को भेज देंगे मेरी मदद के लिए। रुक जाओ चिरमिरी, इतनी रात को कहां गई थी? वो मैं वॉक। क्या इन्हें मैं बोल दूं कि वाकू की जान खतरे में है? नहीं नहीं, अगर इन्हें बताया तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। रहने दे चिरमिरी, क्यों बिना वजह अपनापन नेवले के मुंह में देने की सोच रही है? चुप क्यों हो? क्या वॉक? वो पिताजी, मैं वॉक पे गई थी घूमने। इंसानी भाषा सीख रही हो, वॉक पे गई थी। देखो चिरमिरी, इंसानों से सलामत दूर की अच्छी। सॉरी पिताजी, मेरा मतलब है माफ कर दीजिए पिताजी। भाई, ये आपने मुंह पे उंगली क्यों रखी है? ताकि तो चुप रहे, लेकिन उंगली तो आपने अपने मुंह पे रखी है। जय महाकाल! यही बोलने वाले थे ना आप? जय महाकाल। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बाबा जी, हम बताने आए थे कि चलिए, नाश्ता तैयार है। चलो चलते हैं। अब क्यों मिलते हैं? अरे कल तो मिले थे। चलिए, आप कह रहे हैं तो दोबारा मिल लेते हैं। मैं हूं प्रबल और ये है मेरा छोटा भाई सबल। और आप कौन? अरे भाई, आप भी भूलने लगे क्या? ये बाबा जी हैं, यहाँ सांप पकड़ने के लिए आए हैं। दादी ने बुलवाया था ना। अरे इन्होंने ही तो कहा था मिलने के लिए, इसीलिए पूछ रहा था। अब तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया तो नाश्ता करने चले। पर चलने से पहले हम आपको कुछ दिखाएंगे, आप खुश हो जाओगे। क्या दिखाना है? सिखाना नहीं है, दिखाना है। कल हमने आपके चेले से कुछ सीखा है। क्या सीखा भाई? लाल किताब देख। किताब? हाँ, हमने सीखा आपके चेले से बीन बजाना। पूरी रात प्रैक्टिस की है बाबा जी। अब आप सुन के बताओ कैसा बजा रहे हैं। तुमने पूरी रात अभ्यास किया है? हाँ, पर मुझे तो बीन की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे हम आपकी नींद खराब नहीं करना चाहते थे, हमने पूरी रात तबेले में प्रैक्टिस की। मतलब तुमने पूरी रात भैंस के आगे बीन बजाया है? हाँ बाबा जी, अब सुनो आप। अरे बाबा जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे भाई, मुझे पता है इनको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये की रात में हमने बाबा जी से भी अच्छी बीन बजाना सीख लिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना बाबा जी? ये दोनों बहुत ही बेवकूफ हैं, इसलिए मेरे काम के हैं। वाह, ऐसी बीन तो हमने आज तक नहीं सुनी। जय महाकाल! वैसे तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हें तो घर के सारे राज पता होंगे ना? हाँ बाबा जी, घर के सारे राज पता है हमें। जरा बताओ तो कौन कौन से राज पता है? बाबा जी, हमारे घर की जो पिछली दीवार है ना, उसके नीचे नींव में हमने लोहे का गाटर डलवाया है, और उस दीवार की चिनाई में हमने सीमेंट ज्यादा डलवाया है, क्योंकि दीवार के पीछे खाली मैदान है ना, तो मजबूती चाहिए थी। और बाबा जी, बाहर के जीने में हमने पौड़ियां छोटी रखी हैं, वो दादी जी के घुटने में दर्द रहता है ना, तो वो भी आराम से चढ़ सके। और खिड़कियों का फरमा हमने लोटन पढ़ाई से बनवाया है, 200 रुपए फिट के हिसाब से। अरे मैं इन राज की बात नहीं कर रहा हूं,
मेरा कहने का मतलब है कि घर का कीमती सामान कहाँ रखते हो? तीर कमान ना रखते? अरे हमारे तो हाथ ही काफी है, ज्यादा से ज्यादा लट चल जावे। भाई वो पूछ रहे हैं कि हम अपना घर का सारा कीमती सामान कहाँ रखते हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ वही तो, भाई सुन लेगा। दरअसल क्या है ना कि मेरे पास कुछ कीमती सामान है, तो मैं चाहता हूं कि अपना कीमती सामान मैं वहां रख दूं। अगर इधर उधर रखकर भूल गया ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बाबा जी आप एक काम करो। क्या? आप ना एक लाल किताब रख लो मेरी तरह, फिर नहीं भूलोगे। और उस पे ना सारी जरूरी चीजें लिख लिया करो, जैसे मैं लिखता हूं। अब देखो क्या लिखा है कि बाबा जी को नाश्ते के लिए बुलाना है। देखा, मुझे याद है, लेकिन आप भूल गए। अब जल्दी चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जाओ तुम दोनों, मुझे भूख नहीं है, मुझे ध्यान लगाना है। यही भिजवाना है? ठीक है बाबा जी, हम नाश्ता यहीं भिजवा देते हैं। चल सबल। देखा गुरुजी, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। जी दादी जी, मैं आज ही पापा से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि कोई अच्छी सी तारीख देख ले। दादी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोल। दादी आप बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है वो सपेरा ठीक नहीं है। क्यों? उसकी तो बीन भी बहुत सुंदर है, बजा भी अच्छी लेता है। मेरा मतलब है दादी वो क्या कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल। कल मैंने खुद अपने कानों से सुना, दादी उनके इरादे ठीक नहीं है। मुझे तो इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे दादी। कल इतने जोर से थप्पड़ मारा था उनको, उनका कान लाल हो गया था, बिल्कुल मेरी लाल लिपस्टिक की तरह। और आज ऐसी बातें कर रही है ये। तुझे पता भी है दादी जी को माफी मांगनी पड़ी उनसे तेरी वजह से। मैं सच कह रही हूँ दादी, मेरे बात का यकीन कीजिए। कैसे यकीन करूं? थारे लिए तो सांप और सांप का इतिहास ही बहुत जरूरी है। दादी, आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ। उस बाबा को घर से निकालो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दादी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दादाजी के हत्यारे को बचाना चाहती है। ये चाहती ही नहीं है कि दादाजी के हत्यारे को सजा मिले, और हमेशा ये सांप की चिंता करती रहती है। दादी ये हमारे घर की ना कभी थी ना कभी होगी। ए छोरी, तू हद से ज्यादा बोल रही है। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं साबित कर सकती हूँ कि वो देवा गलत है। अच्छा तो कर साबित, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। अगर साबित करने में देवाजी महाराज की तूने जरा सी भी बेइज्जती की तो मारे से बुरा कोई ना होगा। धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे मंजूर है। दादी ऐसे कैसे? अरे करने दे इसे। बबल की जान बचाने का एक एहसान था, वो भी उतर जाएगा। भाई साहब, अरे मैं ट्रैफिक भाई साहब से लेट हुआ, मैं अपनी अरे भाई साहब एक मिनट। भाई साहब मुझे अपने घर पर बात करनी है, एक फोन लगा कर देंगे आप? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नंबर बताइए। बेल जा रही है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। लो कट गया। सर बंदी करना जकड़ाम। ओम ह्रीम क्लीम विद
सर बंदी करना झगड़ा। देख, अब मैं तेरी क्या हालत करूंगा, तू खुद मुझे बताएगा कि दूसरा इच्छाधारी नाग कहां है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों इस मासूम की जान लेना चाहते हो? ए लड़की, मेरे काम में दखल मत दे। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और दादी जी ने मुझसे कहा कि मैं वो कर सकता हूं जो मुझे ठीक लगे। तू यहां से जा सकती है। तुम्हें इसे दूसरी इच्छाधारी नागिन का पता करना है ना? हाँ। तो इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नागिन का पता बताऊंगी। अच्छा, बता कहां है, बता। तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम इच्छाधारी नागिन? हाँ, लेकिन इच्छाधारी नहीं, इच्छा प्यारी नागिन। मैं तुझे समझा रही हूँ देवा, वाकू को छोड़ दे। ए नागिन, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो तेरे अंदर अजीब है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और इस नाग को छोड़ दूंगा? जिस चीज से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, उसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं वाकू को यहां से लेकर ही जाऊंगी। नागिन, तूने सुना नहीं है कि शेर के मुंह से मांस और देवा की गिरफ्त से सांप को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ देवा। तू हमारा दुश्मन है, बहुत शक्तिशाली भी है। हमारे यहाँ बहुत नागों को मार चुका है ना? जय महाकाल! तू मेरे बारे में इतना जानती है, फिर भी अब तक मेरे सामने खड़ी है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है देवा? तुझे बहुत घमंड है ना अपने आप पर और इस बीन पर। तो एक मुकाबला करके देख ले। तेरा ये घमंड मेरी हिम्मत के सामने दम ना तोड़ देना तो कहना। ए नादान नागिन, चींटी जब पहाड़ से टकराने का फैसला कर लेना तो समझ लो कि उसके पर निकला है। अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है, पर अगर तू हार गई ना तो सबके सामने यहां से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। ना तू जीतेगा देवा, और ना मैं और वाकू यहां से जाएंगे। और अगर तू हारा तो तू चुपचाप यहां से चला जाएगा और मेरा राज किसी को नहीं बताएगा। जय महाकाल! जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जा!
चलो जल्दी चलो, हमारी सपोली को हमारी जरूरत है। ठहरो शेषु, हम तुम्हारे भावनाओं की कदर करते हैं, पर ऐसे में देवा के सामने हम नागिस्तान के किसी भी नाग या नागिन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर मुखिया जी, इच्छा हमारी सपोली है और उसे इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है, हमें जाने दीजिए। इंसान भी अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं, लेकिन युद्ध होते देख वो खुद अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं चल पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास होता है कि उनके बच्चे दुश्मन को मात देकर उनके देश की रक्षा करेंगे। आपको भी इच्छा में वही विश्वास करना है और नागोमी देव से दुआ करनी है कि इच्छा भी नागिस्तान के इस दुश्मन को हराए और नागिस्तान में खुशियों की फुंकार गूंजे। हे नागोमी देव, इच्छा को उस खूंखार सपेरे की बीन से लड़ने की शक्ति देना। ए छोरी, बाबा जी को भी पराठा दे। बस। अरे बाबा जी, अभी बस कहां से मिलेगी, शाम की करवा देंगे, अभी ये पराठा खाओ। तुझे अकल कब आएगी सबल? खाने पे बाबा जी बस क्यों कहेंगे? अरे उन्होंने रस मांगा है। बाबा जी आपके लिए गन्ने का रस मंगवाएं या अनार का? बाबा जी एक पराठा तो और ले लो। अरे बाबा जी जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा, खाओ। मुझे नहीं खाना ये पराठा, जहर है इसमें। हे नागोमी देव, कहीं ये पाखंडी मेरा सच सबको बता तो नहीं देगा? दादी जी, इसमें जहर नहीं है। हाँ, ये पराठे में जहर क्यों बनाएगी? बाबा जी इसमें जहर नहीं, घी लगा है, देसी घी। अरे बेटा, मेरा मतलब है कि ज्यादा घी शरीर के लिए जहर के बराबर ही होता है। अरे ना ना बाबा जी, घी तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने ये अपनी बॉडी ऐसे थोड़े बना ली, घी पी पी के बनाई है। बेटा वो तो दिख रहा है, पर ज्यादा घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका काम पहलवानी का है। नहीं बाबा जी, बागबानी तो मैं और सबल करते हैं, पिताजी को तो हम हाथ भी ना लगाने देते खेतों में। अरे भाई, बाबा जी बागबानी की बात ना कर रहे, पहलवानी की कर रहे हैं। वैसे बाबा जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम अपने खेत में जाके आराम से उसे सुलझा लेंगे। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारे खेतों में हल है। मजाक कर रहा था। जय महाकाल। कौशल्या जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब वो हमारे पड़ोसी है ना, रामविलास जी, ना माँ, रामनिवास जी। रामनिवास जी और उनकी पत्नी काजल जी, उनके घर में जागरण है, हम लोग सब वहां जा रहे, आप भी हमारे साथ चलिए। कौशल्या जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, आज जीवदानी मुहूर्त है, सारे बिगड़े काम बनेंगे। अच्छा, आज घर भी खाली रहेगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा, उस सांप को पकड़ के पिटारे में बंद कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जागरण में माता रानी से आपकी सफलता की कामना मांगेंगे। जय महाकाल, यही बोलना चाहते थे ना? जय महाकाल। अरे ममता, ले घी ले क्या? जी पिताजी। हाँ, हमारे लिए भी लाइयो, मैं भी दुबली हो रही हूँ। हे नागोमी देव, मेरी सपोली उस दुष्ट सपेरे का सामना कैसे कर पाएगी? तुम चिंता मत करो सुबली, मैंने इच्छा के पास जाकर उसकी मदद करने का रास्ता ढूंढ लिया है, और मुखिया जी को उसके बारे में कानों कान खबर भी नहीं होगी। कोई गुप्त रास्ता है क्या इंसानों की बस्ती तक जाने का? मैंने एक नई सिद्धि सीखी है, उसके बाद हम सीधा इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे।
नहीं नहीं, आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती। इससे तो अच्छा मैं नेवलों पर भरोसा कर लूं। गुस्सा क्यों कर रही हो सिपली? बहुत ही आसान है ये सिद्धि, बस मंत्र बोलने की देर है और हम वहां पहुंच जाएंगे। ओम। अच्छा तुम भी चलो। जल जलम फल बलम शीघ्रम शीघ्रम इंसानी बस्ती पहुंचलम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं वो ये वो क्या लगा रखा है? नहीं तुम दोनों इच्छा के पास इंसानी बस्ती में तो नहीं जा रहे थे? मुखिया जी, वो सिपली थोड़ी परेशान हो रही थी तो सोचा कि इच्छा की थोड़ी मदद। शेषु, मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? देवा कोई मामूली सपेरा नहीं है। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देवा से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब वो बीन बजाता है तो जहरीले से जहरीला सांप भी उसके बीन के आगे विवश हो जाता है। पर सपोली, तुमने उसे अपनी आंखों से बीन बजाते कहाँ देखा? वो मेरा मतलब है मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। बहुत सारे सांपों से ना उसके किस्से सुने हैं मैंने। शेषु, अब तुम लोग जाओ और नागोमी देव और इच्छा पर भरोसा रखो। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जरा संभाल के जीभ निकाला कर, अभी फंस जाती। लेकिन तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बताने की जरूरत ही क्या थी? उसकी तो उसे आज ऐसा धोबी पछाड़ मारूंगा कि सीधा चित हो जाएगा। नहीं अप्पू, उससे कुछ नहीं होगा। हमें उस देवा की सच्चाई दादी के सामने दिखानी पड़ेगी। पर तुम तो कह रही थी बहुत शक्तिशाली सपेरा है, तो दादी के सामने उसकी सच्चाई कहाँ से लाओगी? पता नहीं अप्पू, फिलहाल तो मैं नागिस्तान में भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वाकू उसकी कैद में है। आज रात जो होगा वही फैसला करेगा कि मैं यहाँ रहूंगी या उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो जागरण में। ना तुम यहाँ पर रहोगी ना वो तुम्हें वश में कर पाएगा। नहीं अप्पू, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया तो वो मेरा राज सबके सामने खोल देगा। मुझे उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तू अपना ख्याल रखना अप्पू, ज्यादा किसी को परेशान मत करना और वादा करो कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये मुकाबला जरूरी है। पाकू को भी तो बचाना है। अच्छा, पर अभी कहाँ जा रही हो तुम? तेरे अलावा इस घर में मेरी एक और प्यारी चीज है, उसे जरा देखा हूं। अरे आपका काम हो जाएगा 100%। ओके। तुम कभी देख के चलो। नहीं, आज मत डांटो, आज मुझे कुछ कहने दो। शायद अब से टकराने का मौका फिर ना मिले। यानी आज के बाद तुम संभाल के चलना शुरू कर दोगी? जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ सांपों की तरफदारी नहीं करती, प्यार और सच्चाई की भी तरफदारी करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्यार से तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं।
और सच्चाई ये है कि हर जीव प्यार से रहना चाहता है और किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे तुम इंसान, मेरा मतलब हम इंसान जैसे प्यार के बदले प्यार देते हैं, नफरत के बदले नफरत देते हैं, ठीक वैसे ही जीव जंतु भी करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए तो। क्या करोगी? काटूंगी नहीं, आप आंखें बंद कीजिए और थोड़ी हाइट भी कम कीजिए। अरे अभी हाइट क्यों नहीं? क्या है ये? आप सवाल बहुत करते हैं। अरे क्या है? करिए ना। ठीक है। बब्बल, बब्बल, क्या नहीं है? अरे तो आवाज कैसी आई है यो? आया पिताजी, आया। अरे अपू, जा जाके सबको बुला के ला, देर हो रही है। अरे माँ आ गया मैं, माँ आ गया अरे मैं। भाई वहाँ जागरण शुरू हो गया होगा। चलो, चल 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 चलो। ए छोरी, तू ना चल रही हमारे साथ? नहीं दादी, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं नहीं जा सकती। अरे छोरी, सिर में दर्द है ना, घुटनों में थोड़ी जो चल ना सके, सर की दवाई ले और चल हमारे साथ। है यहाँ के लिए क्या करेगी तू? रे पिताजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो घुटनों के बल चलेगी। अब तो अपने पैरों पे चल सकती है। दादी आप लोग जाइए। ठीक है, तू यहीं रह। हाँ चल। दादी, मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। घर साफ करने की जरूरत ना है, सुबह हो जाएगा, तू आराम कर ले। अरे भाई, वो माफ करने को कह रही है, लेकिन अब ये लड़की दिमाग पे जोर डलवाएगी। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये माफी मांग क्यों रही है। मैं आप सबसे इसलिए माफी मांग रही हूँ कि अगर मैंने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। अरे तुम तो बिना याददाश्त के भी सबके बारे में इतना सोचती हो, तुम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हो। बबल जी, हाँ? मैंने आपको भी बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। कोई नहीं, होता है। ठीक है छोरी, देख बाबा जी भी घर में हैं, उनका बराबर ध्यान रखियो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें दे देना। हाँ, और देख उन्हें परेशान ना करना तू। हाँ, आज रात बाबा जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हाँ जी दादी, मुझे पता है। अरे चलो, वहाँ जागरण शुरू हो जाएगा। चलो चलो चलो। लगता है इच्छाधारी नागिन खुद अपना शिकार करवाने के लिए छटपटा रही है। सब किस्मत का खेल है, कभी एक भी नहीं, आज दो इच्छाधारी नागिनें हाथ लग रही है। जय महाकाल।